2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है और इसी को देखते हुए कुछ लोग पार्टियां भी बदल रहे हैं। अब उन लोगों के पार्टी बदलने से कितना नुकसान पार्टी छोड़ने पर होगा और कितना फ़ायदा पार्टी में शामिल होने पर होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। आज कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और वह भाजपा में सिर्फ इस वजह से गए हैं कि आने वाले चुनाव में उनको राजनीतिक फ़ायदा मिल सके। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार पीछे जा रही है। अगर वह योग्य होते और कर्मठ होते, कार्य करते, तो कांग्रेस को भी आगे ले जाने का काम कर सकते थे। अब वह आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वह अनुशासित वाली पार्टी नहीं रही है जो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती थी और जो गली की इकाइयाँ इनकी होती थी भारतीय जनता पार्टी की, उस इकाई की रिकमेंडेशन, उसके बाद मंडल की, फिर जिला, फिर प्रदेश, उसके बाद में टिकट दिया जाता था। लेकिन जब से मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं तब से वह थोड़ी बदल गई है और जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार करके बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देने का काम किया जाता है और वह कई बार जीत भी जाते हैं। जैसा कि आपने देखा ही है कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने थोक में टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के लोगों को भाजपा में शामिल किया और उनको टिकट भी दिया। टिकट के बाद में भी वो लोग जीते और जीतने के बाद में जो टीएमसी से 35 लोग आए थे वो विधायक बने थे और फिर भाजपा में नहीं रहना चाहते हैं और फिर दोबारा टीएमसी में जाना चाहते हैं। तो भाजपा बहुत बड़ी गलती करती है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके तो दूसरी पार्टी से बुलाकर उनको टिकट देने का काम करती है। उनको जीतने के बाद में भी वो आस्था पार्टी में नहीं रहती जो कार्यकर्ताओं की रहनी चाहिए। तो जितिन प्रसाद आज भाजपा में आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को उनके आने से कोई फ़ायदा होने वाला है। यह जरूर है कि नितिन प्रसाद भाजपा से टिकट लेकर जीत जाए, उनको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि उनका अपना जो भविष्य है और अपना जो राजनीतिक उनका कार्य है, अगर वह सही होता तो कांग्रेस की दुर्गति होने वाली नहीं थी और कांग्रेस आगे बढ़ती। लेकिन अवसरवादिता है तो अवसर का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जितिन प्रसाद भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा और चुनाव जीतकर मंत्री भी बने हैं। लेकिन इस तरह की थोड़ी गलत है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का ये काम कर रही है वह अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ही करने का काम करती है, क्योंकि पार्टी में शामिल करना कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि गलत बात है। पार्टियां में कार्यकर्ता आते भी हैं, जाते भी हैं, नेता आते हैं, जाते हैं, लेकिन उन नेताओं को जो लालच में पार्टी में शामिल होते हैं, चाहे वो विधानसभा का टिकट हो, लोकसभा का टिकट हो, राज्यसभा का टिकट हो, या कि बोर्ड का चेयरमैन हो, राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, अगर वो है
इस लालच में पार्टी में आते हैं तो उनको ऐसे पद नहीं देने चाहिए, और ऐसे कार्यकर्ता 5 साल तक पार्टी में काम करें तो उसकी निष्ठा और आस्था का पता चले, तभी उनको टिकट दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, अपनी पूरी ताकत पार्टी को बनाने में लगाता है, लाठी डंडे खाता है, और टिकट के टाइम पर उन कार्यकर्ताओं में से टिकट नहीं दिया जाता है और बाहर से दूसरी पार्टियों से बुलाकर टिकट देना काम किया जाता है, तो इससे पार्टी कमजोरी होती है और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। क्योंकि टिकट तो एक ही कार्यकर्ताओं को मिलेगा, चाहे लाख कार्यकर्ता हों, लेकिन उन लाख कार्यकर्ताओं का मनोबल तब टूट जाता है कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को तुरंत टिकट मिल जाता है, और जो कई के साल से पार्टी के लिए अपना तन मन धन लगा रहे हैं उनका टिकट काट दिया जाता है, उनको टिकट नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि नितिन प्रसाद के आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ना ही कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही हाशिए पे है, लेकिन अब देखते हैं कि आगामी चुनाव में भाजपा जितिन प्रसाद को टिकट देती है और वह विधायक बनते हैं, तो यह समय ही बताएगा। लेकिन इस तरह की राजनीति जो चल रही है वह ठीक नहीं है, और मैं समझता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देना काम किया जाना चाहिए, चाहे वह कार्यकर्ता हारे या जीते, यह अलग बात है। और यह भाजपा ने बंगाल में देख भी लिया है कि जिस तरह से उन्होंने थोक में नेताओं को बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया और चुनाव जीतकर फिर वापस जाना चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को सोच समझकर और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले टिकट अपने कार्यकर्ता को देना चाहिए, क्योंकि वह समर्पित भावना से पार्टी में काम कर रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।